हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चेस चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ कैलकुलेशन और हम जानने जा रहे हैं कि कैलकुलेशन का कौन सा पॉइंट है जिसको समझने से हमारा गेम काफी जल्दी इंप्रूव हो सकता है। दो एग्जांपल्स लाया हूं, एक थोड़ा इजी है और दूसरा थोड़ा हार्ड है। जब हम कैलकुलेट करते हैं हमें पता है कि हम मूव्स ढूंढते हैं, चेक, कैप्चर, अटैक का इस्तेमाल करते हैं और पता यह है कि हम फर्स्ट मूव देखने के बाद देखते हैं ओपोनेंट क्या करेगा। इतना तो सभी देखते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमेशा हमें अपना मूव, ओपोनेंट का मूव और फिर जो अपना मूव होगा उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और इसको हम कहते हैं थर्ड प्लाई, यानी कि एक मूव होता है व्हाइट का एक मूव और ब्लैक का एक मूव, इससे एक मूव कंप्लीट होता है और फिर हमारा जो मूव आता है इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में एक आधे मूव को प्लाई कहते हैं। जैसे E4, E5 ये एक पेयर ऑफ मूव्स है, तो सिर्फ E4 जो है वो एक प्लाई है, E5 दूसरा प्लाई, और फिर जब व्हाइट NF3 खेलेगा ये कहलाएगा थर्ड प्लाई, यानी हमारा दूसरा मूव। पूरा कैलकुलेशन जो होता है ये हमारे इस थर्ड प्लाई यानी सेकेंड मूव पे बहुत डिपेंडेंट होता है। और यही आज का पॉइंट है कि ये थर्ड प्लाई हमारा फाइंडिंग जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा कैलकुलेशन बेहतर होते जाएगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि फर्स्ट मूव सही था कि नहीं था। तो जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं। जो पोजीशन व्हाइट टू प्ले है, व्हाइट टू प्ले एंड विन, व्हाइट ने गेम में ध्यान दिया ये रूक, क्वीन और ये जो रूक है तीनों एक ही लाइन में, क्वीन का H6 पे अटैक है और नाइट F5 से जाके फोर्क कर सकता है D6 और H6 पे। पर अगर हम इस पोजीशन को देखें तो नाइट F5 इमीडिएटली होगा नहीं, रूक D1 चेक कर रहा है। तो व्हाइट ने चेक में सोचा, उसने देखा कि दो अच्छे मूव है, एक है क्वीन H6 चेक हो सकता है और दूसरा रूक D6 हो सकता है। अभी होता यह है कि हम लोग जैसे ही क्वीन H6 चेक देखते हैं हम देखते हैं अरे किंग H6 चला जाएगा, ये रूक H6 ये तो मर जाएगा। और यहीं पे हम सेकेंड प्लाई के बाद यानी कि फर्स्ट मूव कंप्लीट होते ही कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं और ज्यादातर प्लेयर्स टैक्टिक्स को इसी जगह पे मिस कर देते हैं। तो टैक्टिक्स का जो मेन सीक्रेट है, दो मूव यानी दो प्लाई होने के बाद हमारा जो सेकेंड मूव है जो कि थर्ड प्लाई है उसको देखना। जैसे कि व्हाइट ने इसमें किया क्वीन H6 चेक, उसने देखा अरे इफ रूक टेक्स H6 तो रूक D7 चेक और बिशप चला जाएगा, और क्वीन H6 के बाद अगर किंग से लिया, यहीं पे काफी लोग छोड़ देते हैं, पर वहां पे आता है रूक D6 चेक, क्वीन से लेना फोर्स्ड और फिर नाइट F5 चेक। तो इस चेक के बाद का जो नेक्स्ट थर्ड प्लाई था नाइट F5, जिससे पता चला कि रूक D6 राइट था कि नहीं। चलिए मूव करके देखते हैं। क्वीन H6 चेक, किंग टेक्स H6 फोर्स्ड, अब रूक D6 चेक, फिर से इस रूक को लेना फोर्स्ड और यहां से थर्ड प्लाई था NF5। इस थर्ड प्लाई ने यानी NF5 मूव ने डिसाइड किया कि रूक D6 सही था कि नहीं, और KG6 के बाद नाइट D6, व्हाइट का पोजीशन काफी इजीली विनिंग है, दो पॉन्स अप है और क्वीन साइड पे भी पॉन्स होने की वजह से बहुत इजीली जीत जाएगा। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पोजीशन में क्या हो रहा है। ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले है और एक फेमस गेम में से आया हुआ है, एलेखाइन व्हाइट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लैक का जो बैक रैंक है ये मेन वीकनेस है। व्हाइट का पॉन 7th रैंक पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और व्हाइट के अगर हम कैंडिडेट मूव्स देखें तो ध्यान में आएगा कि एक रूक C8 बहुत ही ऑब्वियस मूव है पर ब्लंडर है, क्योंकि रूक C8 को रूक टेक्स C8, डी टेक्स C8, क्वीन C8 और पॉन तो फ्री में चला जाएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, पर यहाँ पे व्हाइट ने ठीक से ध्यान दिया और उसने कैलकुलेट किया कि रूक C8 मारना ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, रूक को सपोर्ट चाहिए, क्वीन से सपोर्ट करेंगे अगर रूक C8 को क्वीन F8, तो उसने ठीक से ध्यान दिया और थर्ड प्लाई उसका था क्वीन F8 चेक, जो पहले दिखने में लगता है गलत है, पर रूक टेक्स F8 उसको रूक F8 चेकमेट हो जाएगा। तो व्हाइट ने रूक C8 तो किया ही, लेकिन मेन पॉइंट उसका ये था कि रूक इनटू C8 के बाद उसने जो अपना थर्ड प्लाई यानी सेकेंड मूव है यहाँ पे क्वीन E7 उसको बराबर से ढूंढा। देखिए रूक C8 के बाद हो रहा है कि पॉन का रूक पे अटैक है और क्वीन डिफेंडर है दो चीजों का, एक इस रूक का और दूसरा बैक रैंक का, और इस पॉन का अटैकर भी है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव हो गया क्वीन E7। अगर क्वीन E7 हम नहीं ढूंढ पाए या व्हाइट प्लेयर नहीं ढूंढ पाता है थर्ड प्लाई,
तो रुक C8 दिखने में रॉन्ग लगता और रुक C8 खेल ही नहीं पाता वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट हो गया कैलकुलेशन का, ऐसा मैं मानता हूं। और काफी एग्जांपल्स हम ऐसे देख सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि थर्ड प्ले हमेशा बताता है कि जो पहला मूव था वो राइट था कि नहीं था। अब यहाँ पे जो है पोजीशन कोलैप्स हो गया, लूजिंग हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ब्लैक ने खेला रुक G8, उसको D8 क्वीन, अब रुक टेक्स D8 मारेंगे तो लॉस्ट, तो क्वीन टेक्स C7 और फिर क्वीन टेक्स क्वीन के बाद व्हाइट का पोजीशन जो है विनिंग हो गया और व्हाइट इजीली जीत गया। ये दोनों ही एग्जांपल्स बहुत मुश्किल नहीं थे, पर सेकंड एग्जांपल में क्वीन E7 मूव को ढूंढना बहुत इजी भी नहीं था। और काफी लोग कहेंगे कि इससे प्रूव नहीं होता है कि थर्ड प्लाई जो है ये कोई बड़ा सीक्रेट है, लेकिन अगर हम बहुत सारे पोजीशंस और एग्जांपल्स और केसेस सॉल्व करें तो हमें ध्यान में आएगा कि थर्ड प्लाई से इतना तो पता चल ही सकता है कि फर्स्ट मूव राइट था कि नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।